हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ ये चिल्ड्रन और यंग पीपल में डायग्नोस्ड होता है। सो इस वजह से इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब क्या? तो ऑटो इम्यून डिसीज़ ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की हेल्प करने वाली इम्यून सिस्टम ही मिस्टेकली बॉडी के अगेंस्ट काम करती है और हेल्दी टिश्यू को ही डैमेज कर देती है, और इस वजह से बॉडी को वेरियस डिसीजेस को फेस करना पड़ता है, जिसे ऑटो इम्यून डिसीज़ कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में ही ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। देयर आर मोर देन 80 डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसीजेस एग्जिस्ट और उनमें से आज हम टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस डिसीज़ के सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन सारे पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये भी जान लेंगे। ये डिसीज़ समझने के लिए इस डिसीज़ से रिलेटेड पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पहले जान लेते हैं। पैनक्रिया के पास बीटा सेल्स होते हैं और ये बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मोन है। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल। ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है। अब सवाल ये है कि इंसुलिन ये काम कैसे करता है। सो इंसुलिन ये लीवर, मसल और फैट सेल को सिग्नल भेजता है कि ब्लड में से ग्लूकोज आपको लेना है और उसका कन्वर्शन एनर्जी में कर देना है। फिर से देखिए, इंसुलिन हेल्प टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सिग्नलिंग द लीवर, मसल्स एंड फैट सेल्स टू टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। सो इंसुलिन के हेल्प से सेल्स ग्लूकोज लेते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और अगर बॉडी के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो उस टाइम भी इंसुलिन लीवर को सिग्नल भेजते हैं टू टेक अप ग्लूकोज एंड स्टोर्ड इट एज ग्लाइकोजन। तो जब भी बॉडी के पास इनफ एनर्जी है तो उस टाइम भी इंसुलिन ने लीवर को सिग्नल भेज दिया। किसके लिए भेज दिया? कि आपको जो ग्लूकोज है वो अभी स्टोर करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये सारे इंसुलिन के फंक्शंस है। तो यहाँ तक हमने जान लिया है पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर और इंसुलिन के फंक्शन। अभी हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल इन द पैनक्रियाज। मतलब जब इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज करती है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तब बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगा और उस टाइम टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए, ये है नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर। अब ये है ब्लड। अब इस ब्लड में ग्लूकोज भी है और इंसुलिन भी है। अब ये इंसुलिन इस सेल को सिग्नल भेजता है कि आपको ग्लूकोज को लेना है, एंट्री कर देना है खुद के अंदर और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब ये जो दूसरी डायग्राम है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ की। अब ये जो ब्लड है इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है, यहाँ पे ये इंसुलिन अब्सेंट है। अब यहाँ पे अगर इंसुलिन अब्सेंट है तो ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से सेल्स ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द एनर्जी, और इस वजह से ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा और पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गई तो क्या होगा। हाई ब्लड शुगर से ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, साथ ही साथ हार्ट, किडनी, आईज और नर्व्स भी डैमेज हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर से डिहाइड्रेशन भी होता है। जब ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर हो जाती है
तब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और बॉडी से लार्ज अमाउंट में वाटर रिलीज होगा थ्रू यूरिन और डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेट लॉस। ज़्यादा यूरिनेशन से उससे कैलोरीज भी लॉस होगी। दैट्स वाई बहुत से लोगों में हाई ब्लड शुगर होने से वेट लॉस भी दिखाई देता है। और लास्ट है DKA, दैट मीन्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर बॉडी को इनफ ग्लूकोज नहीं मिला तो ग्लूकोज की जगह फैट सेल को ही ब्रेक किया जाता है और बॉडी में कीटोन्स नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है और ये सीरियस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन बॉडी को फेस करना पड़ता है, दैट इज DKA। अभी हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के क्या कारण हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बीटा सेल डैमेज होने से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा रिसर्चर बिलीव दैट कि कभी कभी वायरसेस के अटैक से भी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर बैठ सकता है और बाय मिस्टेकली बीटा सेल डैमेज हो सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है टाइप 1 डायबिटीज़ होने का। नेक्स्ट रीज़न है अगर एक्सीडेंटली पैनक्रिया को इंजरी हो जाए या फिर किसी रीज़न से पैनक्रिया को सर्जिकली निकालना पड़ा तो भी ये डिसीज़ हो सकता है। अभी हम टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एक्सट्रीम थर्स्ट, उसके बाद इंक्रीज हंगर। अब जब खाना भी खा लिया है फिर भी उस पेशेंट को भूख लगती है, उसका माउथ ड्राई हो जाता है, अपसेट स्टमक एंड वोमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है। देन वो थकान महसूस करते हैं, ब्लरी विजन, दैट मीन्स उन्हें देखने में दिक्कत होती है, जो भी वो चीज़ें देखते हैं वो धुंधली उन्हें दिखाई देती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। अभी हम इसका डायग्नोसिस देखेंगे। अगर किसी के सिम्टम्स देख के डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है तो उस टाइम डॉक्टर पेशेंट को ब्लड शुगर टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं और क्लियर आइडिया के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। और फाइनली कंफर्मेशन के लिए HbA1c टेस्ट, दैट मीन्स ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट आप लोगों को करवानी पड़ सकती है और इससे क्या होगा, जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो पता चल जाती है। तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए आप लोगों को टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अभी देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है वो खुद की लाइफ नॉर्मली जी सकता है। सिर्फ उन्हें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को खुद के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलरली मॉनिटाइज करना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को रेगुलरली इंसुलिन शॉट्स भी लेने होते हैं टू मेंटेन ब्लड शुगर। क्यों उन्हें ये इंसुलिन लेने पड़ते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी नॉर्मली इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस कर पाते, सो इस वजह से उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उन्हें हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि वो खुद की लाइफ नॉर्मली जी सके। और लास्टली हम यहाँ पे देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट ने खुद के ब्लड शुगर लेवल को इग्नोर किया तो कई प्रॉब्लम उसे फेस करने पड़ सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी उनकी बढ़ जाएगी। जैसे कि पहला है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ब्लड क्लॉटिंग और हाई ब्लड प्रेशर का। सेकेंड जो है वो है स्किन प्रॉब्लम। डायबिटिक पेशेंट को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन्हें गम डिसीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन डायबिटिक है उन्हें हाई रिस्क होती है अर्ली डिलीवरी की या फिर बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी। दिस इज़ अ आई प्रॉब्लम। जिस पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज़ मोर देन 15 ईयर्स से है उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है किडनी डैमेज, पुअर ब्लड फ्लो एंड नर्व डैमेज। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 डायबिटीज़ में हो सकते हैं अगर उन्होंने ब्लड की जो शुगर लेवल है वो अगर मेंटेन ना रखी तो, और आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकते हैं। अगर पेशेंट ने ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रखी तो सारे ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।